सिग्निफिकेंट फिगर्स में, कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और उसके साथ अगर मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, तो कुछ हस्र होगा, कुछ सिलसिला चलेगा किनके बीच में, सिग्निफिकेंट फिगर्स में। उसी प्रकार से अभी हम देखेंगे कि अगर हमारी जो क्वांटिटीज हैं, जो ऑपरेंड्स हैं जिन पे हमें ऑपरेशन करना है, अर्थमेटिक ऑपरेशन, वो क्वांटिटीज, अगर उन क्वांटिटीज में एरर है तो हमारे फाइनल रिजल्ट में क्या इफेक्ट आएगा। सिमिलरली वी विल सी इट फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, देन वी विल गो ऑन टू मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एंड देन वी विल गो ऑन टू पावर्स। ठीक है जी, चलो। अब मैं आपको बोलता हूँ कि x इक्वल्स टू ए प्लस बी है बेटा। अगर ये a प्लस बी, एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी में x की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे a अगर 1 है और b अगर 2 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, बोलो, सो गए क्या? 3। अरे इतना डर डे रहे क्यों बोल रहे हो भाई? 3 आएगी, 3 आएगी। क्यों? हम्म। क्योंकि x अगर 1 पुट कर दें, यही तो करते हुए आ रहे हैं जिंदगी भर से हम। ठीक है, अब मैं बोलूँ a अगर 3 है और b है 2, तो फिर x क्या आएगा? 5। 5 है ना। अब मैं बोलूँ a अगर 7 है, b अगर 3 है, तो x क्या आएगा? 10। 10। 10। अगर मैं बोलूँ a है 2 प्लस माइनस 1 और b है 3 प्लस माइनस 2, तो x क्या आएगा? अरे बोलो, चुप क्यों हो गए? 1। 1। देखो, बस यही, यहाँ जो चुप्पी आ गई ना, इसी को सॉल्व करना है, यही हमारा एजेंडा है। पता चल गया ना अब करना क्या चाहते हैं। अगर एरर है, एरर का मतलब यार ए की वैल्यू 2 प्लस माइनस 1 है कि वेरी करेगी, तो एरर है। बी है 3 के साथ वेरी करेगी, तो एरर है। तो एरर अगर हमारे ए और बी में है तो एक्स पे क्या इफेक्ट आएगा, यानी एक्स इक्वल टू ए प्लस बी का आंसर क्या आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, ले लो एग्जांपल, एक्स इक्वल टू a plus b and a equals to 2 plus minus 1, b equals to 3 plus minus 2, ये हमने लिया था। देखो पहले a को लेते हैं, 2 प्लस माइनस 1। तो कितने बच्चे ये समझ पा रहे हैं कि दिस इज नथिंग बट ए रेंज जो कि 1 से लेके 3 तक वेरी कर रही है। 1 क्या है? 2 माइनस 1, और 3 क्या है? 2 प्लस 1। तो एक पॉजिटिव साइड का मैक्सिमम वाला और एक नेगेटिव साइड में, क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस ये दो था, ये रेंज थी ना, ये वाला 2 प्लस माइनस 1। तो 2 में एक बार माइनस किया तो 1 आ गया, सबसे छोटा वाला। फिर 2 में एक बार प्लस किया तो 3 आ गया, सबसे बड़ा वाला। तो कितने बच्चे ये समझ पा रहे हैं कि ये एक रेंज के बारे में डिस्कशन है? 2, a इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 1, ये एक रेंज है। वैल्यू ऑफ a विल लाई बिटवीन 1 एंड 3। ये कितने बच्चे समझ पा रहे हैं? जिनको ये फील हो रहा है कि यार हम मल्टीपल टाइम रीडिंग लेंगे, बट इन दोज रीडिंग्स ये जो a की वैल्यू है वो इसी के बीच में लाई करेगी। क्या ये उस कर्व के एक्सट्रीम पॉइंट्स नहीं है? ऐसा नहीं है, देखो ये वाला क्या है? 2 है, और ये वाला क्या है? 3, ये है 1। तो इसी के बीच में लाई करेगा ये, जिसमें 1 मैक्सिमम नेगेटिव साइड का में एरर है, 3 पॉजिटिव साइड का मैक्सिमम एरर, और 2 उसका मीन वैल्यू है, यानी कि ट्रू वैल्यू है। तो ये है। ठीक है, तो अब आप एक रेंज को ऐड कर रहे हो, आप सिंपली नंबर्स को ऐड नहीं कर रहे हो। ठीक, तो अब देखो बी के साथ होगा 3 प्लस माइनस 2, तो बी कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? बी विल वेरी फ्रॉम 3 माइनस 2 से 3 प्लस 2 तक, यानी कि इट विल वेरी फ्रॉम 1 टू 5। 1 से 5 के बीच में वेरी करेगा बी। ठीक है, अब हमारा x की वैल्यू जो दी है, x इक्वल्स टू ए प्लस बी, है ना, ऐड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? ए और बी को ऐड करने के लिए, अगर x इक्वल्स टू ए प्लस बी दे रखा है, तो ए और बी को ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा एक्स, यानी कि x में कुछ एरर आएगा ड्यूरिंग द मेजरमेंट। जब ऐड करेंगे, जब दोनों को ऐड करेंगे तो एरर्स किस प्रकार जुड़ेंगी, और दो जो एरर्स ऐड होके आएंगी दैट विल बी डेल्टा एक्स, यानी वो हमारा एरर आएगा x के अंदर। ठीक है,
तो डेल्टा एक्स जो है वो क्या है, यहाँ से हमें फॉर्मूला भी बता रहा है, और बाद में मैं आपको वेरीफाई भी करा दूंगा ये, कि जो एरर आएगा वो ये आएगा, डेल्टा एक्स विल बी समेशन ऑफ एरर्स इन ए प्लस एरर्स इन बी, यानी एब्सोल्यूट एरर इन ए प्लस एब्सोल्यूट एरर इन बी, और दोनों साइड प्लस और माइनस, क्योंकि एरर के साथ प्लस और माइनस ये चीज़ तो कस्टमरी है, ये आपके पास रहेगी रहेगी, क्योंकि एरर कैन हैव पॉजिटिव और नेगेटिव मैग्नीट्यूड, और दोनों साइड डेविएशन इक्वल आएंगे, जस्ट बिकॉज वी आर टेकिंग दिस कंसेप्ट फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है बेटा। तो डेल्टा एक्स आ गया। अब देखो एक्स प्लस डेल्टा एक्स अगर लिखें, यानी कि एक्स की पूरी वैल्यू है ना, Yes. तो क्या लिखा जाएगा, एक्स को डेल्टा एक्स के साथ लिख दिया, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, तो ये आएगा ए प्लस बी, ए एक्स तो ए प्लस बी था, और प्लस माइनस डेल्टा एक्स ये वाला, ये क्या है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक। अब ये तो हो गया मैथमेटिकल बड़ी बड़ी बातें, बट एग्जैक्टली जब जाओगे तो इतना सिंपल रहेगा, आपको मैं करके दिखाऊंगा, आंसर आएगा सीधा, ठीक है। अब ये याद रख लो कि ये वाला फॉर्मूला, यानी कि एब्सोल्यूट एरर्स ऐड होंगी, चाहे तो एक्स में मल्टीप्लाई एडिशन हो रहा हो या सब्ट्रैक्शन। देखो अगर एक्स इक्वल टू ए माइनस बी है, तो यहाँ पे ए में से बी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बट फिर भी अगर एरर की बात करें डेल्टा एक्स की, तो डेल्टा एक्स तो यही आएगा, एरर इन ए प्लस एरर इन बी। तो यहाँ चाहे सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, जो एरर में हमेशा एडिशन आएगा, ये ध्यान रखेंगे सब लोग, ठीक है। तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया, फॉर्मूला तो क्या है यार, एरर्स को ऐड करना है बस, इतना ध्यान रख लो। तो अब देखो इसका पहला क्वेश्चन करते हैं, मैं करा देता हूँ, दूसरा आप कर लेना। सब्ट्रैक्ट टू वैल्यूज, यानी 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, कितने में से करना है, यहाँ पे ए मान लो 3 प्लस माइनस 0.3 है, बी मान लो 2 प्लस माइनस 0.2 है, ठीक है। अब मुझे फाइंड आउट करना है एक्स इक्वल्स टू ए माइनस बी, यानी कि 3 वाले में से 2 माइनस करना है। सिंपल तरीका है, पहले ट्रू वैल्यूज कैलकुलेट कर लो। ट्रू वैल्यूज क्या है, 3 माइनस 2, ये ट्रू वैल्यू है ना पहला वाला, भाई ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, तो ट्रू वैल्यू कैलकुलेट किया तो आया 3 माइनस 2 1, और एरर्स को हमेशा ऐड ही करना है, तो एरर का पार्ट क्या है, 0.3 प्लस 0.2 इक्वल्स टू 0.5। और एक साथ लिखने का तरीका क्या होता है, ट्रू वैल्यू उसके बाद प्लस का निशान माइनस का निशान लगाओ, और फिर उसके बाद एरर लिख दो, तो इसका आंसर आया ये, यानी कि 3 प्लस माइनस 0.3 में से अगर 2 प्लस माइनस 0 - 2 ये सब्ट्रैक्ट करोगे क्वांटिटी, तो फाइनल आंसर आएगा ये वाला। कितने बच्चे प्रोसेस को समझ पाए कि ये ऐसे होगा। ठीक है, तो प्रोसेस फिर बता देता हूँ, सेकंड वाला सब लोग करके आंसर बताएंगे, होल्ड करेंगे बस, हैंड रेज रखेंगे और चैट बॉक्स में डालेंगे आंसर सेकंड वाले का, ठीक है। 3 प्लस माइनस 0.3 में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 2 प्लस माइनस 0.2 को। तरीका क्या है, एक जो पहला वाला नंबर है, यानी जो ट्रू वैल्यू दे रखी है, उस पर तो आप माइनस का ऑपरेशन लगा दो, जैसे 3 - 2 कर दो, सीधा एक आ गया। लेकिन एरर्स को हमेशा ऐड करना है, चाहे सब्ट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो, तो एरर का क्या आया 0.5। अब इनको एक साथ लिखने का तरीका क्या है, 1 प्लस माइनस 0.5, तो ये आया, ये यहां तक कर लोगे ऐसा, ठीक है। अब मेरे Yes, को sir. सेकंड वाले का ऐड करके बताओ, यहाँ पे ऐड करना है, पहले वाले में सब्ट्रैक्ट करना था, सेकंड वाले में ऐड करना है, जिन जिन का हो जाए हैंड रेज करेंगे। बहुत ईजी है बेटा, सब लोग करेंगे इसको अटेम्प्ट एक बार। अरे 31 बच्चे हो भाई, सब लोग करो। देखो आंसर्स भी आ गए, ठीक है बेटा, चैट बॉक्स में डाल दो सब लोग, एक बच्चे ने डाल दिया तो आप सब भी डाल दो जिनका सही है, जिनका आंसर आ गया, मुझे पता चलेगा कितने लोग अच्छे से कर पाए, तब तक और लोग जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे।
पता नहीं यार क्या होगा, एकदम से इतनी भयंकर नींद कैसे आ सकती है मुझे। बहुत खतरनाक नींद आ गई यार एकदम से। नींद किस किस को आ रही है अभी? जिसको नींद आ रही है वो हैंड रेज करो यार। अच्छा पहले तो ये लोग कर लेते हैं जिनके आंसर्स आ जाए। हाँ सबका सही है आंसर। आंसर सबका सही है, सिंपल था बेटा। देखो पहले तो पहले वाले को देख लेते हैं, कैलकुलेशन कैसे करना है। मैक्सिमम एरर जो है वो ऐड होएंगी, बस सीधा सीधा ऐड करेंगे, यही फॉर्मूला बोलता है। फॉर्मूला याद रहे या ना रहे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर्स ऐड होंगी, बस इतना याद रखो। ठीक। उसके बाद एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 3 - 2 ये आ गई। फाइनल वैल्यू क्या है, एरर के साथ में ट्रू वैल्यू को लिख दो या एक्चुअल वैल्यू को लिख दो, हो गया। ये मैंने बताया था। सिमिलरली यहाँ पे भी एरर ऐड होंगी, 0.2 + 0.4 0.6, और ट्रू जो एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू कैलकुलेशन कर रहे हैं 2 + 4 दैट इज 6। फाइनल वैल्यू क्या है, 6 ± 0.6। तो बहुत सही है, सब लोगों का ये सही आंसर आया। ठीक है, माइक ऑन म्यूट करके बताओ जितने बच्चे इसको कर पाए। यस, यस Yes, सर, sir. कर पाए। ठीक है। Yes, sir. अब किसी को डाउट है इसमें तो पूछ लो। हम्म। No, sir. हाँ No, sir. प्रकृति बेटा, डाउट है? ठीक है, जितने बच्चों को नींद आ रही है वो हाथ ऊपर करो। अरे करो हैंड रेज, जिनको नींद आ रही हो ऐसे हैंड रेज करो, डिजिटली नहीं करना, ऐसे हाथ ऊपर करो सही में। अरे यहाँ वाला नहीं भाई, ये नहीं, हाई फाइव नहीं देना, जैसे मैंने हाथ ऊपर कर रखे हैं ऐसे कर लो, ऐसे 4 5 बार ऐसे करो, फिर नींद चली जाएगी। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो। हाँ जी, अब बात करते हैं, देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में हो गया। अब बात करते हैं इन केस वी हैव मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशन। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होगा, देखो अगर बच्चों ध्यान से देखोगे ना इस फॉर्मूला को, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर एडिंग एब्सोल्यूट एरर इन ए प्लस एब्सोल्यूट एरर इन बी, ये हम ऐड कर रहे हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग डेल्टा एक्स, राइट। सिमिलरली थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे, while calculating the propagation of error यानी delta x in case of multiplication or division, we will do the same operation but with relative errors, है ना। ये वाला फॉर्मूला पुराने वाला है, डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। सीधा इसके नीचे एक्स वाले के नीचे एक्स लिखो, ए वाले के नीचे ए लिखो, बी वाले के नीचे बी लिखो, हो गया। तो ये क्या है, रिलेटिव एरर इन एक्स, रिलेटिव एरर इन ए, रिलेटिव एरर इन बी। तो यहाँ भी एडिशन ही होगा एरर का, बट रिलेटिव एरर का। ऊपर अपने पास डेल्टा है, नीचे और डेल्टा भी नीचे। तो ये होना है, ये फॉर्मूला याद कर लो, ये थोड़ा सा ये याद रख लो कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में रिलेटिव एरर वाला खेल होगा। ठीक, अब देखो सिमिलरली डिवीजन अगर रहेगा, अगर x इक्वल्स टू ए बाई बी है तो क्या होगा, देन ऑल्सो डेल्टा एक्स बाई एक्स विल बी इक्वल टू डेल्टा ए बाई बी, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा, अगर डिवीजन है तो भी नेगेटिव नहीं आएगा, देन ऑल्सो द साइन विल बी पॉजिटिव, हमेशा एरर्स हमेशा ऐड होंगे बेटा, क्योंकि हमने गलती करी तो दूसरी गलती करी, तो गलती पे गलतियां जुड़ती हैं, घटेगी नहीं, है ना। गलतियां घटाने के लिए यानी टू मिनिमाइज द एरर वी हैव टू मेक सम करेक्टिव मेजर्स इनटू द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट, और वी हैव टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरमेंट। तब तक ये नहीं करेंगे तो ओनली मैथमेटिक्स कैन नॉट रिड्यूस एरर, तो वही चीज है, अगर मैथमेटिकल टूल्स को हम फॉर द एनालिसिस ऑफ एरर यूज कर रहे हैं तो देन इट कैन ओनली वी आर मेकिंग दिस मच ऑफ द एरर्स, स्टेटिस्टिकली उनका मैग्नीट्यूड हमें पता चल जाए। चलो अब देखो, ये याद रख पाएंगे, ठीक है।
अब अगर पावर्स में बात है, पावर के अंदर यानी मैं आपको बोलूं ए क्यूब, ए क्यूब क्या है, ए टाइम्स ए, यानी ए को ही एक ए से मल्टीप्लाई किया कितने बार, 3 टाइम्स, तो इसको बोलेंगे ए क्यूब। क्या इस एरर जब बात करें मल्टीप्लिकेशन में एरर क्या होती है, अगर मैं डेल्टा ए क्यूब बाय ये बात करूं तो क्या आएगी, अगर मान लो एक्स मेरा ए क्यूब रहे, यार ये इतना बड़ा इरेजर है तब गड़बड़ हो रही है। हाँ, अगर मेरा एक्स इक्वल्स टू ए क्यूब रहे, तो डेल्टा एक्स बाय एक्स क्या आएगा, डेल्टा ए बाई प्लस डेल्टा ए बाई प्लस डेल्टा ए बाई, क्यों, क्योंकि ए क्यूब था, क्यूब था तो यानी ए टाइम्स ए था, और मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा कि रिलेटिव एरर्स ऐड होंगी, तो वही हमने ऐड कर दिया। तो क्या ये नहीं हुआ 3 टाइम्स डेल्टा ए बाई, भाई ए बाई ए को 3 बार जोड़ लो, चाहे उसको एक बार 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, सेम बात है। तो क्रक्स ये हुआ कि जो पावर थी 3 की पावर वो इसके सामने आ गई, जैसे हम डिफरेंशिएशन में आता है 3 की पावर हटके आगे आ गई, ये हो गया। तो इससे एक नए फॉर्मूले ने जन्म लिया, वो ये होगा कि अगर पावर्स में है तो पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाएगी एरर से, रिलेटिव से, फिर ऐड होगी, फिर दूसरे में कोई पावर है तो वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक, अब यहां से अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला फॉर्मूला, दिस इज स्पेशल केस ऑफ द अदर फॉर्मूला, जिसमें n टाइम्स डेल्टा ए बाई ए प्लस m टाइम्स डेल्टा बी बाई बी। कहाँ है ये, x इक्वल्स टू ए टू द पावर n डिवाइडेड बाई बी टू द पावर m। अगर x की वैल्यू ये है तो हमारा एरर ये आ रहा है, ये वाला, ठीक है बेटा। अब देखो, अगर मैं लिख दूं x इक्वल्स टू ए बाय बी, तो क्या ये नहीं हुआ x इक्वल्स टू ए टू द पावर 1 बी टू द पावर 1, तो m इक्वल्स टू 1 है यहाँ पे, n इक्वल्स टू भी 1 है, तो m और n की अगर 1 वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो क्या ये वाला फॉर्मूला नहीं आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा ना। तो दिस इज द स्पेशल केस जहाँ पे n और m की वैल्यू 1 है, और वो भी तो यहाँ भी तो वेरीफाई हो रहा है कि x इक्वल्स टू ए बाई बी, और डिवीजन में हमने पढ़ा ही है कि चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, एरर्स ऐसे ही ऐड होंगी, तो सारे फॉर्मूले एक साथ कोरिलेट कर रहे हैं, तो एक ये वाला रट लो, यानी कि यहाँ पे जो है 2 रट लो। और रटना भी क्या है यार, जिसको समझ आ गया होगा कंसेप्ट वो तो पहुंच गया होगा क्रक्स तक, बट अगर लग रहा है कि नहीं सर आई नीड टू रिमेंबर समथिंग, तो ये वाला फॉर्मूला रट लो, वैल्यूज पुट कर लो, एरर्स हमेशा मल्टीप्लाई होंगी, नहीं इन एरर्स हमेशा ऐड होंगी, तो ये ध्यान रखना है, बस हो गया। इन द प्रोसेस ऑफ एडिशन, अर्थमेटिक एडिशन और अर्थमेटिक सब्ट्रैक्शन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज, हम सिर्फ एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड करेंगे। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज वी विल ऐड द रिलेटिव एरर्स, बस ये ध्यान रखना है। और ये वाले 2 फॉर्मूले याद रखो, इनके बेसिस पे ये न्यूमेरिकल है। पहले आप लोग अटेम्प्ट करें, 2 मिनट का टाइम लें, कर पाए अच्छा, नहीं कर पाए फिर मैं कराऊंगा। चलो बेटा स्टार्ट करो, एवरीबडी शुड ट्राई, जितने मेरे को आंसर मिलेंगे वो देखते हैं, ठीक है। अब बहुत इजी न्यूमेरिकल है, इसमें कुछ नहीं है, इफ यू हैव क्लैरिफाइड द कंसेप्ट्स देन इट विल हार्डली टेक few seconds, but I will give you 2 minutes। सोचो पढ़ो, जो भी आपको याद आ रहा है उसके बेसिस पे इसको करेंगे। If you don't know the formula for volume of a sphere, then it is 4 by 3 pi r cube। The crux of this equation is v is directly proportional to r cube। अब देख लो, एरर इन v निकालना है, एरर इन r दे रखा है, कैसे निकलेगा। पिछले 2 स्लाइड में जो पढ़ा है ओनली दोज कंसेप्ट विल बी रिक्वायर्ड। करो, जिनका होता जाएगा हैंड रेज करेंगे बेटा, बाकी लोग करते रहेंगे। हाँ, आंसर नहीं डालेंगे चैट बॉक्स में, एक बार बोलूंगा तब सब लोग एक साथ डालेंगे।
सब बास रिया एक बच्चे ने किया है, सब लोग करते रहेंगे बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई, इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन कर लिए विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट्स और यहाँ पे भी रिवीजन फ्रॉम नोट्स, तो ये ऐसे क्वेश्चन आप ना आधे सेकंड 1 सेकंड में कर पाओगे बेटा। तो बहुत इजी है, तन्वी ने भी कर लिया है। हमारे पास 31 स्टूडेंट्स है, लाइक वी आर 31 इन दिस वीडियो कॉल, एटलीस्ट आई नीड 10 आंसर्स, कम से कम 10 आंसर्स चाहिए बेटा। ये वाला है, इसके जस्ट बाद एक और न्यूमेरिकल आएगा, वो और करेंगे, देन वी विल डिस्पर्स फॉर द डे। और इसके अगले क्लास में वी विल स्टडी वर्नियर कैलिपर्स, देन उसके अगले क्लास में वी विल स्टडी स्क्रू गेज, उसके बाद अपना हो जाएगा चैप्टर खत्म। 4 बच्चों ने कर लिया है भाई, 5। 7, I need 3 more at least. फोर्टी पे आंसर डालने के लिए बोलेंगे, 3 मोर, आई नीड 3 मोर हैंड्स रेज्ड बेटा, 2 मोर, 8 आर इन, 1 मोर, 1 मोर टू गो। आओ भाई, किसने किया है? बट हाँ, हैंड रेज वही करेंगे जो कर पाए, जिनका कुछ ना कुछ आंसर आ गया है। सही गलत डज नॉट मैटर, बट हाँ वो अपने तरफ से प्रयास कर चुके हैं एंड दे हैव सम फाइनल आंसर फ्रॉम ए बी एंड सी और डी। ठीक है, पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स गाइस। ओके, द फर्स्ट वन इज ऑलरेडी इन। जो तुम्हारा आया है केवल वही डालेंगे, दूसरों के आंसर्स देख के आंसर ना डालें चैट बॉक्स में। ओके, क्या यार, सबका गलत है क्या? ये सब लोग गलत करती है लग रहा है। 8 नहीं आएगा इसका आंसर। 8 नहीं आएगा क्या? अरे भाई, जिन्होंने किया है बताओ, नहीं आएगा क्या 8? हेलो, अनम्यूट करके बोलो यस और नो। Yes, 8, 8 आएगा या 6 आएगा? 6%. 6% आएगा। हाउ मेनी ऑफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर आंसर? कितने लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि नहीं सर 6 ही आएगा? यस करके बोलो, अनम्यूट करके यस बोलो। दोज हु आर कॉन्फिडेंट अबाउट कि यार 6 इज द आंसर। अरे, तुम लोग आंसर निकाल दिए एंड यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। भाई ऐसे तो एग्जाम भी ट्रिक करेगा आपको। 6 सही है भाई, 6 सही है, 6 इज द राइट आंसर, बट यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट ना। 6 इज द राइट आंसर, कुछ और आंसर हो ही नहीं सकता। और मेरे को तो बड़ी खुशी हुई यार, इतने अच्छे, इतने इतने सारे लोगों ने सही आंसर दिया है। 6 इज द राइट आंसर बेटा, बट यू शुड ऑल्सो से दैट यस सर 6 इज द राइट आंसर। यू आर रॉन्ग कि आप बोल रहे हो कि 8 इज द राइट आंसर। चलो, आ जाएगा हमें धीरे धीरे कॉन्फिडेंस ये भी। देखो बेटा, वी विल सी द आंसर टू दिस वन एंड देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो थोड़ा सा इससे हल्का सा, एक लेवल क्या, आधा स्टेप ऊपर है। ये कर लिया तो वो भी हो जाएगा। जो बच्चे इसको कर पाए वो उसको आधे मिनट में कर देंगे, आई एम डैम श्योर। ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन, लंबा लंबा सॉल्यूशन देखोगे जो मैंने टाइप कर रखा है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। दैट डज नॉट एक्चुअली मेक सेंस, आपको उतना लंबा करना ही नहीं है। ठीक है, वी विल ट्राई द शॉर्टेस्ट। देखो जी, हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई टाइम्स आर क्यूब। ठीक है, here r is the radius of the sphere and v is the volume of the sphere, right? Now we are given that percentage error in the क्या, radius,
मेजरमेंट, यानी कि डेल्टा आर बाई आर टाइम्स 100, ये हमें दे दिया गया है, दैट इज 2%। डेल्टा आर बाई आर हमें दिया गया है इंटू 100, ये हमारा परसेंटेज एरर का फॉर्मूला था ना, दैट इज 2%। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट क्या, डेल्टा वी बाई वी टाइम्स 100, हमें परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ वी निकालना है। नाउ फ्रॉम द फॉर्मूला प्रीवियस हमें देखा था कि अगर पावर में है, ये था ना v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, अगर पावर में है तो एरर जो होगा वो क्या होगा, पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बी नथिंग, डेल्टा v बाई वी इंटू 100 विल बी नथिंग बट 3 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, इसके 3 गुना हो जाएगा, तो इट विल बी 3 टाइम्स 2 एंड दैट इज 6%, एंड दैट बी इज द करेक्ट आंसर। तो आई एम हैप्पी कि आप सब लोगों ने ये सही आंसर दिया है, गुड बेटा, ग्रेट। ठीक है, इसी का विस्तृत सॉल्यूशन यानी थोड़ा सा लंबे तरीके से, ताकि एक एक स्टेप्स करके समझ आ जाए, वो यहाँ पे दिया है, यहाँ से पढ़ लेना, जिन बच्चों का नहीं हुआ वो यहाँ से पढ़ लेंगे, जिसको समझ नहीं आया वो आप पूछ लो, ताकि यू विल गेट अनदर चांस इन सॉल्विंग द सेकंड क्वेश्चन। अभी किसी को डाउट रहा इसमें तो दे शुड रेज देयर हैंड और दे अनम्यूट देयर माइक्रोफोन एंड आस्क देयर डाउट। मनीष बेटा, मनीष मंजू, ना यू हैव अ डाउट? ओके, तो अगर डाउट नहीं है तो वी शैल वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। ठीक है बेटा, जिन जिन बच्चों ने ये कर लिया था आई एम डैम श्योर वो नेक्स्ट का भी सही आंसर देंगे, करिएगा। एंड दिस इज द लास्ट थिंग फॉर टुडे, इसके बाद हम लोग डाउट लेंगे एंड देन वी विल डिस्कस। तो इसको सिंसियरली अटेम्प्ट करो। चलो, पिछले बार 10 से काम चल गया था, अभी 15-20 बच्चे हैं। जितने लोग, मैं तो चाहता हूँ सब लोग हैंड रेज करो इसको करके। सिमिलर कंसेप्ट है, सेम ही चीज है, अभी तो फॉर्मूला भी नहीं लगाओगे तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। दिख रहा है वही कंसेप्ट, वही तरीका। अभी आंसर्स नहीं डालेंगे बेटा, है ना, जिनका सॉल्व हो जाएगा खाली हैंड रेज करके रखेंगे, then I will ask to put it in the chat box. In the meantime you can type the answer just so that you just have to press the enter when I ask for it. क्या हुआ बच्चों, इतना समय नहीं लगेगा, अगर आपने पहले वाला खुद से किया था देन दिस शुड हार्डली टेक। देखो, इसमें फॉर्मूला फिट मत करो, इसमें सीधा पावर्स को मल्टीप्लाई करो एरर्स से, एरर्स आर गिवन, पावर्स आर देयर इन द फॉर्मूला इटसेल्फ, जस्ट ऐड द एवरी, अभी मैं थोड़ा वल्गर बोल जाता, जस्ट ऐड द एवरी पार्ट ऑफ द एरर हियर, राइट। हम्म। 5 बच्चे आए हैं अभी, आई विल वेट until everybody finishes this thing because we have lots of time for today's class. We shall start the vernier caliper in the next class only because अभी कोई फायदा होगा नहीं उसको शुरू करने से, और हमारे पास sufficient time है इस वीक का, तो अभी यही क्वेश्चन करेंगे, आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा। 7 of the student are already there ready with their answers, right? 8. Now we shall aim for 15 at least. Last question we were aiming at 10 na? We will wait until 15 students are already in. तब तक जिन बच्चों ने कर लिया है
वो लोग मेरे से कुछ भी डाउट पूछ सकते हो, उनका रिवार्ड ये है बेटा, आपको जो मन करे, विद इन द क्लास, आउटसाइड द क्लास, इनसाइड द स्कूल, एनीथिंग, इफ यू आर क्यूरियस अबाउट एनीथिंग यू आर ओपन टू आस्क, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। फिजिक्स से रिलेटेड कोई डाउट है, स्टडी से रिलेटेड कोई डाउट है, या और कोई चीज़ आप शेयर करना चाहते हो, यू आर ओपन बेटा। जो जो लोग सॉल्व कर चुके हैं, जिन्होंने हैंड रेज कर रखा है, दे आर ओपन फॉर द डिस्कशन। करो भाई, यही गिने चुने नाम है, यही पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट बच गए क्या हमारे बैच में? अरे यार, तुम इतने अच्छे बच्चे हो, तुमने एक एग्जाम निकाल के तो इधर आए हो, तो यू हैव प्रूव्ड समथिंग यार। डोंट लूज योर होप, लगे रहो अभी। बोलो तन्वी, ये सर। कुछ पूछ रहे थे क्या? नो सर। 9 स्टूडेंट हैव कंप्लीटेड आंसर। चलो एक और आ जाओ, वी विल नॉट इंक्रीज द एम, इस हिसाब से तो यार सिंपल क्वेश्चन था। कोई एक और बच्चा और करके हैंड रेज करो यार। ठीक है, चलो पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स गाइस। 14%। ओके, ओके, ये बात सही है भाई, सही है, बहुत सही। ठीक है बेटा, 14% इज द आंसर, राइट है, एवरीबडी इज इन गुड एग्रीमेंट विद द ऑप्शन ए, है ना? योर चॉइसेस आर इन गुड एग्रीमेंट विद ऑप्शन ए। तो बेटा ये बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, 14% इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब सोल्व करेंगे इसको। चलो देखो, इसको सीधा सीधा सोल्व करेंगे भैया, हमें परसेंटेज एरर निकालना है पी में, तो हमें पता है कि वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई द थिंग्स, राइट? तो जो पावर है यानी ए क्यूब है, तो 3 टाइम्स एरर इन ए में एरर कितना 1%, प्लस 2 टाइम्स एरर इन बी, बी में एरर कितना 2%, प्लस सी में एरर कितना है 3%, प्लस डी में एरर कितना है 4%। यही करना था, 3 × 3, दूसरे को किया सॉल्व, तो 2 × 2 = 4, +3 + 4, देखो 3 और 4 7, और 7 7 और 7 14, दिस सम इज 14%। तो ये हुआ शॉर्टकट तरीका। शॉर्टकट क्या मतलब, इसको सीधा सीधा लिख दिया विदाउट द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, शॉर्टकट तो कुछ नहीं है। बट इसी को लंबे तरीके से लिखें तो देखो मैंने सॉल्यूशन डाल दिया है स्लाइड में। तो जितने बच्चों का ऑप्शन ए आया है उनका बिल्कुल सही है 14%। जिनका नहीं आया है दे शुड आस्क द डाउट, अगर वो सो गए हैं तो फिर अलग क्वेश्चन है, बट हाँ डाउट पूछ लीजिए अगर आपका आ गया है, तो नहीं आया तो। हाँ यहाँ पे बस एक ये दिक्कत थी, हाँ ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है वाइल सॉल्विंग, ये ध्यान रखना, यहाँ पे एडिशन नहीं मल्टीप्लिकेशन है ये वाला। बाकी ज़्यादा इतना है नहीं है, तो आपको समझ भी आ जाएगा ये, इफ़ यू आर फॉलोइंग द प्रोसेस, तो याद भी आ जाएगा कि हाँ ये मल्टीप्लिकेशन ही है। चलो बेटा पूछो बेटा, डाउट किसी का है तो हैंड रेज करो, और बाकी जिनका 14 आया है तो उनका आंसर तो सही है, और otherwise if you have some exam, if you have some other engagements you can drop off। ठीक है, हम लोग डिस्पर्स करेंगे अभी, इसके बाद कुछ नया नहीं कराएंगे। अगर आपका कल एग्जाम है तो